नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने आई हूँ। जैसा कि मैं रोज़ एक कहानी लेके आती हूँ, आज भी मैं एक कहानी लेके आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी को पूरे ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मेरी कहानी का सार ये है दोस्तों कि हम जीवन में बहुत गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। दुनिया को धोखा दे के, चीट करके, किसी को हर्ट करके पैसा कमाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उस पैसे से को लास्ट में पैसे से हमें क्या मिलता है, उसका क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों, मैं आज अपनी कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाह रही हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी एक छोटी सी कहानी है जो आपको ध्यान से सुनना है। दोस्तों, ये कहानी एक राजा की है। ऐसे राजा की है जो अपनी प्रजा से बहुत कर वसूल करता था, बहुत वसूली करता था। बहुत गलत तरीके से अपनी प्रजा को टॉर्चर करके वो बहुत सारा धन जमा किए हुए था। और उस धन को वो राजा ले जाके एक जंगल में बहुत दूर एक गुफा बना के वहाँ पे सारे धन को छुपा के रखे हुए था। वहाँ पे एक गुफा में एक घर बनाया था जिसके अंदर वो सारा धन रखता था। और उस घर की चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास थी, एक उस राजा के पास थी और एक उसके मंत्री के पास थी। बाकी किसी को नहीं पता था कि वो राजा वहाँ पे ले जाके सारा धन रखता है। एक दिन उस राजा को ख्याल आया कि चलते हैं, जाके देखते हैं कि कितना धन वहाँ पे अर्जित हुआ, कितने हीरे जवाहरात, कितने वहाँ पे हैं। वो राजा गया वहाँ पे देखने। राजा जब वहाँ गया, दरवाज़ा खोला और अंदर गया। और अंदर घुसते ही वहाँ के हीरे जवाहरात के चमक को देखकर राजा खुशी से पागल हो गया और इतना खुश हो गया कि उसको दुनिया के बारे में कोई सूध ही नहीं रहा। और वो अंदर ही कभी हीरे जवाहरात को बैठ के चुपचाप निहारते रहा। ऐसे बहुत टाइम हो गया, लेकिन राजा उसी में एकदम से खो गया। इतने में राजा का मंत्री, जिसके पास वो दूसरी चाबी थी, वो भी आया। और जब वो आया तो देखा कि अरे दरवाज़ा खुला है, तो वो डर गया। उसको लगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम पिछले 2 दिन पीछे जब हम पहले आए थे यहाँ पे धन रखने, तो गलती से हम ही से दरवाज़ा खुला रह गया। और वो मंत्री क्या किया कि डर के मारे, कि उसको लगा कि ऐसा ना हो कि राजा को पता चल जाए कि हम दरवाज़ा खुला छोड़ के चले गए थे और राजा हमको दंड दे। तो वो मंत्री उस दरवाजे को लॉक कर दिया और वो हड़बड़ाहट में लॉक करके चला गया। वो देखा नहीं कि अंदर कौन है। जब राजा को होश आया तो राजा दरवाजे की तरफ गया, बढ़ा तो देखा कि दरवाज़ा तो बंद है। राजा के पास चाबी तो था, लेकिन वो अंदर से चाबी का क्या करता, दरवाज़ा तो बंद था। राजा बहुत चिल्लाया, बहुत शोर मचाया, बहुत दरवाज़ा पीटा, लेकिन कोई उस जंगल में सुनने वाला नहीं था। राजा सब कुछ करके थक गया, पीटते पीटते कोई उसको बचाने नहीं आया। फिर लास्ट में राजा को ऐसा लगा कि अब तो यहाँ से हम निकल नहीं पाएंगे। तो राजा ने किया कि वो सारे हीरे जवाहरात को ज़मीन पे फैला दिया और वो उस पर सो गया और बोला कि हे हीरे जवाहरात, क्या तुम मुझे एक घूंट पानी दे सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको भी पता है ये हीरे जवाहरात बोलते नहीं हैं। राजा भूख प्यास के मारे बहुत कमज़ोर हो गया। लास्ट में राजा को समझ में आने लगा कि अब हम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो राजा अपनी उंगली को एक पत्थर से फोड़ के उससे जो खून निकल रहे थे उससे दीवार पे एक मैसेज लिखा और राजा की मृत्यु हो गई। मंत्री राजा को हर जगह ढूंढ रहे थे, उनको लग रहा था पता नहीं राजा कहाँ चले गए। एक दिन मंत्री को ख्याल आया कि चलते हैं, चल के जाके उस गुफा में देखते हैं कि कितना धन है। अब तो राजा है नहीं, तो हम ही उस धन को निकाल के ले आते हैं, क्योंकि राजा का तो कुछ पता नहीं है। मंत्री जब वहाँ पे गया तो जब दरवाज़ा खोला तो मंत्री सामने देखता है कि नीचे ज़मीन पे एक व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है। मंत्री जब देखता है तो वो तो राजा की लाश थी। मंत्री को बहुत आश्चर्य हुआ। तब मंत्री ने दीवार पे लिखा हुआ देखा। दीवार पे राजा ने जो मैसेज लिखा था कि इंसान बहुत गलत तरीके से पैसे कमा तो लेता है, लेकिन जब मरता है तो खाली हाथ जाता है।
तो दोस्तों, मेरी ये जो कहानी है, एक छोटी सी कहानी है, इससे यही सार निकलता है कि हमें कभी भी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाने चाहिए। किसी को दिल दुखा के, किसी को चीट करके, किसी को धोखा दे के कभी भी पैसे नहीं कमाने चाहिए। पैसे ज़रूरी हैं, लेकिन उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि हमारे जीने और खाने के लिए। गलत तरीके से कमाए हुए पैसे वो हराम के पैसे होते हैं, जिसके रिजल्ट भी हमेशा गलत ही आते हैं, जो कि हम सबको पता है कि मरने के बाद सबको खाली हाथ जाना है, किसी को कुछ लेके नहीं जाना है। इसलिए दोस्तों, मेरी कहानी को ध्यान से सुन के लोगों तक ये मैसेज दीजिएगा कि ऐसा नहीं करना है। राधे राधे दोस्तों।